वैष्णव दीक्षा की सब तैयारी करके तुम्हारे आने की प्रतीक्षा कर। समझे? हाँ। माता जी के सब श्री वैष्णव संस्कार हुए, शंख चक्रांकित हो गई, श्री नारायण मंत्र की दीक्षा मिल गई और भागीरथी से बदलकर नाम हो गया श्री भागवत दासी। श्री गोवर्धन से लौटने पर मुझे कुछ प्रसन्नता हुई। गोवर्धन से? हाँ, ये तो गोवर्धन आए थे ना दर्शन करने। यहाँ ये गोवर्धन अपने वृंदावन में? हाँ, अच्छा। वहीं की घटना है ना। अच्छा, रामाचार्य वहीं आए थे? वहीं उस परंपरा के संत थे वो। अच्छा अच्छा। श्री रामानुज संप्रदाय के संत थे। रंग जी में थे रहते का? उनका नाम भी श्री रामानुज दास है। हरदेव जी के मंदिर है। रामानुज दास जी नाम भी था। हरदेव मंदिर देखा है? हाँ देखे। हरदेव जी का मंदिर तो गिरिराज जी में। हैं? हाँ, तो गिरिराज जी में गिरिराज जी हैं। ये आ गए होंगे दर्शन करने वो। जब उधर क्या बोलते हैं, असल में वो जो गिरिराज है ना, वो गिरिराज के ऊपर है तो चढ़ना पड़ता है। ऊपर खावे पत्थर पर है, सब चीजें, घर भी पत्थर पर है, ऊपर पहाड़ पर है। हम गिरिराज घूमे तो हमारे कहीं ऊपर चढ़ना पड़ता था, कभी नीचे आना पड़ता, कहीं पतली गली है। हाँ हाँ, और वहाँ मानसी गंगा के पास है ना। हाँ हाँ। लौटने पर मुझे कुछ प्रसन्नता हुई हो सो तो नहीं, मन में सांप्रदायिक आग्रह के प्रति एक प्रकार की उदासीनता का भाव ही जागृत हुआ। कि ये कौन कह रहा है? माता जी? नहीं, अखंड महाराज के। हाँ। इस प्रसंग में श्री रामानुज दास जी से सुनी हुई एक उत्तम कथा स्मृति पथ में आती है। उन्होंने सुनाया था, एक बार श्री रामानुजाचार्य जी महाराज भगवान श्री रंगनाथ जी के श्री विग्रह पर अपने हाथ फिराते हुए आलवंदार स्तोत्र का पाठ करते जा रहे थे। उन्होंने देखा श्री विग्रह के पीठ में एक घाव है। वे व्याकुल हो गए, आंखों से झरझर आंसू बहने लगे, अत्यंत पीड़ा हुई। भगवान ने कहा, रामानुज, यह व्रण तुम्हारे ही कारण है। तुम जो अन्य मतवादियों का खंडन करने के लिए वाग्बाण चलाते हो, वे मेरी पीठ में लगते हैं, क्योंकि मेरे वक्षस्थल पर धर्म का और पृष्ठदेश में अधर्म का स्थान है। यही इस व्रण का रहस्य है। उसी क्षण से श्री रामानुजाचार्य महाराज ने अन्य मतवादियों का खंडन बंद कर दिया और भक्ति भाव से परिपूरित हृदय में केवल श्री लक्ष्मी नारायण भगवान का निरंतर अनुसंधान करने लगे। मुझे इनसे यह प्रसंग सुनकर बहुत आनंद आया था। जब मैं कल्याण परिवार में रह रहा था, भाई जी श्री हनुमान प्रसाद जी पोदार ने माता जी को और मुझे भी दो बातों से निश्चिंत कर दिया। एक तो अपने प्रभाव और सहयोग से बेटी कमला का विवाह संत साहित्य के प्रसिद्ध लेखक श्री परशुराम चतुर्वेदी के पुत्र श्री धनंजय चतुर्वेदी से करा दिया, और दूसरे विश्वम्भर के पढ़ने की व्यवस्था चुरूर स्कूल में कर दी, राजस्थान। इससे माता जी निश्चिंत होकर भजन करने लगी और घर पर चलने वाली पाठशाला के विद्यार्थियों को अपने पुत्र के समान मानकर उन्हें स्नेह देने लगी। विद्यार्थीगण माता जी के प्रसिद्धा और आदर का भाव रखते थे। वे उन्हें सदाचार, शिष्टाचार, भगवत भजन का उपदेश किया करती थी। उनका हृदय सदैव था, सबके प्रसिद्ध भावना थी। सन 42 के आरंभ में ही पंडित श्री मदन मोहन मालवीय जी को श्रीमद् भागवत सुनाने के बाद ज्योतिष पीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य श्री ब्रह्मानंद सरस्वती से संन्यास दीक्षा ले ली और दंडी स्वामी होकर मध्य प्रदेश की ओर चला गया। इससे माता जी के चित्त को बड़ी चोट लगी। यद्यपि उन्होंने पहले अनुमति दे दी थी, परंतु अब उनके मन में मेरे संन्यास की कोई संभावना नहीं थी। वे दुखी होकर श्री भाई जी हनुमान प्रसाद जी पोदार के पास गईं। उन्होंने माता जी को समझाया बुझाया। भाई जी ने कहा, यदि कोई साधारण व्यक्ति संन्यास ग्रहण कर लेता तो हम उसको आग्रह और प्रायश्चित के द्वारा गृहस्थाश्रम में लौटा भी सकते थे, परंतु एक तो वह विद्वान है, दूसरे कल्याण के द्वारा उनकी विद्या और लेखन की प्रसिद्धि हो चुकी है। अब कदाचित वे गृहस्थाश्रम में लौट भी आवें तो उनकी बड़ी बदनामी होगी। बदनामी की बात सुनकर माता ने तुरंत कह दिया कि जिस काम से उनकी बदनामी होती हो वह करने का आग्रह मैं कदापि नहीं करूँगी। वे जहाँ रहें, जैसे रहें, सुखी रहें। माता जी का आशीर्वाद प्राप्त हो गया। मेरे संन्यास लेने के बाद माता जी अद्वैत वेदांत का विचार करने लगी। गंगा किनारे विचरते हुए जो महात्मा वहाँ आ जाते उनका सत्संग करती। भगवान की भक्ति तो थी ही, मेरे सन्यासी हो जाने पर उनके मन में विशेष वैराग्य का उदय हुआ और घर के काम में रुचि लेना कम हो गया। लाया
कि अब मैंने घर द्वार छोड़ दिया, अब मेरी किसी से मोह ममता नहीं है। मेरे पास कुल 900 रुपये थे, वे घर में ही छोड़ आई हूँ। मैं उनको तो समझाने का प्रयास करता तो वे कहती कि जब आप घर छोड़ सकते हैं तो मैं क्यों नहीं छोड़ सकती। मुझे कुछ नहीं चाहिए, न रोटी न कपड़ा न रोटी न कपड़ा, मैं भार बनकर नहीं रहूँगी। भगवान मेरे साथ हैं, वे मेरा निर्वाह करेंगे। उसी यात्रा में माता जी मेरे साथ वृंदावन आ गई और श्री उड़िया बाबा जी महाराज के आश्रम के अंतर्गत मातृमंडल में रहने लगी। मैंने अपनी ओर से कभी उनके भोजन वस्त्र की व्यवस्था नहीं की और उन्हें रोटी कपड़े का कभी अभाव भी नहीं हुआ। माता जी के पास बम्बई से एक सिंधी दादी आया करती थी। उसने सिंधियों के करोड़पति भाई किशन चंद्र चेलाराम की श्री लक्ष्मी सेवक राम से कहकर 150 रुपये महीने की व्यवस्था करवा दी। रुपये समय से आते भी थे, परंतु माता जी ने उन्हें कभी स्वीकार नहीं किया। अपने काम में लेने की तो बात ही क्या है, दोनों समय कथा प्रवचन सुनती, कुछ लिखा भी करती थी। उनका दिखती थी। उनका लिखा हुआ लोगों को बहुत पसंद आता था। कई लोग प्रशंसा भी करते थे और प्रकाशित करने के लिए भी कहते थे। जब मैं आने जाने लगा, माता जी बम्बई जाने लगी। स्वामी प्रेमपुरी जी महाराज उनका बहुत आदर करते थे और वे उनके आश्रम के पास ही श्री रुक्मिणी मथुरादास बसियामल के घर में रहती थी। वे लोग बड़े प्रेम से परिवार और संबंधियों के सहित उनकी सेवा करते थे। माता जी की आंख में मोतियाबिंद हो गया। बम्बई के प्रसिद्ध नेत्र चिकित्सक बाणा जी ने ऑपरेशन किया। न माता जी को कोई पीड़ा हुई न सुविधा हुई, वे शांत चित्त रहीं। लोग उनसे पूछते थे, माता जी कोई कष्ट है? वे कहती, कष्ट मेरा स्पर्श नहीं कर सकता, कष्ट की सत्ता ही कहाँ है। 5-7 दिन में ही उनकी आंख ठीक हो गई, पढ़ने लग गई, चश्मा लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। वे सदा प्रसन्न रहती थी, चित्त उनका सरल था, कोई छल कपट दाव पेच उनको छू तक नहीं गया। प्रेमपुरी जी महाराज उन्हें अपने साथ बराबर बैठाया करते थे एवं श्री हरि बाबा जी महाराज भी उनका बहुत आदर करते थे। एक बार श्री हरि बाबा जी महाराज ने श्रीधरी टीका से पूरा श्रीमद् भागवत मुझे 11.5 महीने तक सुना मुझसे। माता जी भी उनके साथ ही बैठा करती थी। माता जी से किसी ने पूछा, मृत्यु के बाद आप कहाँ जाओगी? उन्होंने तुरंत उत्तर दिया, आना जाना कहाँ है, आत्मा ब्रह्म है, ब्रह्म के सिवा कुछ नहीं। ब्रह्म के साथ किया तो ब्रह्म। कभी कभी माता जी हमसे कहती थी, शरीर छूट जाने पर मेरी अंत्येष्टि क्रिया करनी पड़ेगी, इसलिए मुझे संन्यास दे दो, तो न कभी आपको न किसी दूसरे को कभी चिंता करनी पड़ेगी। कोई भी शरीर उठाकर जमुना जी में डाल देगा। ले दूं? डॉक्टर साहब सिर्फ जमुना जी में मैं वृंदावन में गया ना ही एक बात कह रहे हैं, अभी तो कहाँ गया हो तो बाद की बात है ना। मैंने उन्हें समझाने का प्रयास किया कि स्त्री शरीर के लिए संन्यास लेना ठीक नहीं, परंतु वे पहले ही कई सन्यासिनी महात्माओं से मिल चुकी थी। जूना अखाड़े में स्त्रियों को भी संन्यास दिया जाता था, उन्होंने अपना आग्रह नहीं छोड़ा। वे कहती मैं न स्त्री हूँ न पुरुष, न ब्राह्मण न शूद्र, सारे बंधन विधि निषेध अज्ञानी के लिए होते हैं, अज्ञान से कल्पित है। मुझे तो केवल परिवार का संबंध तोड़ना है, जिससे मेरी अंत्येष्टि का भार किसी पर न पड़े। उनका ज्ञान इतना परिपक्व हो गया था कि मैं उनका आग्रह टाल नहीं सका और कासाय वस्त्र दे उनका नाम ब्रह्ममयी माँ रख दिया। क्या बात है। तो किसने दिया? इन्होंने ही दिया, अखंडा जी ने दिया। मेरी भगवत प्राप्ति और ज्ञान पर तो उनकी श्रद्धा पहले से थी, अब वे विधि पूर्वक मुझे गुरु मानने लगी थी। जब कपिल जी ऐसा हो गया। जब वे काशी में घर छोड़कर आई थी, उसके बाद घर परिवार की चर्चा छोड़ ही दी थी। कभी कोई आता प्रणाम करता आशीर्वाद दे देती थी, कोई भी वो बड़े प्रेम से मिलती थी, नेत्रों में सौम्यता, मीठे स्वर में बोलती थी, सिर पर पीठ पर हाथ भी फिरा दिया करती थी। घर से आने के बाद उन्होंने कोई तीर्थ यात्रा नहीं की, गंगा जमुना नदियों में स्नान की, श्रद्धा एवं रुचि नहीं थी, मंदिर मूर्ति से भी कोई लगाव नहीं था। राजनीति अथवा जगत संबंधी कोई चर्चा करे तो मना कर देती थी या स्वयं कुछ कहने लगती थी। श्रृंगार रस की चर्चा उन्हें सर्वथा नहीं भाती थी।
गीता पढ़ती थी, रामायण भागवत सुनती थी, कोई भी आकर पास बैठ जाए उससे वेदांत संबंधी बात करती थी। अच्छा, वेदांती हो गई थी। घर से आने के बाद कभी बीमार नहीं पड़ी, आंखों के ऑपरेशन के सिवा डॉक्टर वैद्यों की कोई आवश्यकता नहीं पड़ी, साबुन तेल का प्रयोग नहीं करती थी, साधारण मटमैला कपड़ा पहनती थी, कभी कोई चमकता कपड़ा नहीं पहना, सिर पूरा का पूरा मुड़वा लेती थी, सिरुड़िया बाबा जी और श्रीहरि बाबा जी के सत्संग में जाकर बैठा करती थी। सिद्धि चमत्कारों में उनकी कोई श्रद्धा नहीं थी, आत्मा ही ब्रह्म है यह उनकी निष्ठा थी और लोगों को समझाती भी यही थी। एकांत मिलने पर लिखती भी थी। संभवतः उनके हाथ का लिखा हुआ विश्वम्भर के पास है। उनके लिखने में अष्टावक्र गीता का प्रभाव अधिक रहता था। वे प्रक्रिया की उलझन में कभी नहीं पड़ी, वाद विवाद किसी से करती नहीं थी, कम से कम बोलती थी, हर हालत में प्रसन्न रहती थी, रूखा सूखा जो मिले खा लेती थी। अपने पहनने ओढ़ने के लिए कभी किसी से कोई कपड़ा लता नहीं मांगा। वे कहती थी दांत टूट जाए तो क्या, मुंह में थोड़ी देर रखने के बाद सभी वस्तुएं कोमल और सुस्वाद हो जाती है। उनको देखने से ही पता चलता था कि शरीर को संभालने के लिए उनकी ओर से कोई सावधानी नहीं थी। उनका देह भाव प्रायः छूट गया था। साधना अभ्यास में भी उनका कोई आग्रह नहीं था। जब हम लोग मोकलपुर के बाबा के पास जाते थे तभी बाबा से सुनने को मिलता था कि जब बिना कुछ किए और बिना कुछ हुए इतनी बड़ी दुनिया दिख रही है तो कुछ करने पर तो यह और बढ़ेगी, घटेगी नहीं। मैं भी वृंदावन के सत्संग में प्राय ऐसे ही कहा करता था कि अभ्यास जन वृत्ति आत्मा को कर्ता और वृत्तिमान बनाती है। श्री उड़िया बाबा महाराज भी एकांत में कभी कभी कह दिया करते थे, निष्संकल्पता अथवा कोई अभ्यास न करना ही सबसे बड़ा अभ्यास है। माता जी की बुद्धि में निश्चय पूर्ण रूपेण दृढ़ हो गया था। संसार की चर्चा का प्रसंग आने पर बोल पड़ती थी कि संसार कहाँ है। वृंदावन में श्री उड़िया बाबा महाराज के निर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में उत्सव चल रहा था। स्वामी प्रज्ञानानंद जी श्रीमद् भागवत सप्ताह कर रहे थे। किसी कारणवश वे एकाएक बीच में ही छोड़कर चले गए। विश्वम्भर वहाँ आए थे, उन्हें सप्ताह का वक्ता बना दिया गया। माता जी ने पूरा सप्ताह श्रवण किया। भंडारे के दिन प्रातःकाल स्वामी ओंकारानंद जी से उन्होंने कहा कि आज स्वप्न में बाबा का दर्शन हुआ और उन्होंने कहा कि तुम मेरे साथ चलो। मैंने उनसे कह दिया कि बस अब मेरा यहाँ कोई काम नहीं है। उसी दिन भंडारा होने के बाद बाहर से आए हुए लोगों से मिलजुल करके 1 बजे दिन में अपने आसन पर लेट गई। 3 बजे किसी ने देखा कि माता जी की सांस नहीं चल रही है। मैं गया तो देखा उनका एक हाथ सिर के नीचे है और एक हाथ कमर पर है, करवट से लेटी हुई थी। ऐसा लगता था लेट रही थी, लेटी हुई थी। ऐसे नहीं हो जाता। ऐसा लगता था कि बिना किसी तकलीफ के, बिना किसी छटपटी के उनके प्राण शांत हो गए हों। वायु से एक तो रहती ही है, केवल बल्ब का फ्यूज उड़ गया था और देह का संबंध टूट गया था। चेतन आत्मा तो सदा शुद्ध बुद्ध मुक्त अद्वितीय ब्रह्म है ही। शरीर यमुना में पधरा दिया गया, कछुओं का भंडारा हुआ। उनके पौत्र विश्वम्भर नाथ द्विवेदी ने अपने गांव जाकर विधि पूर्वक श्राद्ध और ब्राह्मण भोजन कराया। उनके श्रद्धालु भक्तों की संख्या तो वहाँ उस समय भी बहुत थी और अब भी है। माता जी से शरीर